माइक, एक कैदी, डर के मारे एक शर्ट उठाता है, उसे दांतों से काटता है और कॉलर की रबर बैंड खींचकर तोड़ देता है। 2 मिनट तक बाहर कोई हलचल न होने पर उसे लगता है कि यह काफी नहीं है। वह कपड़े को कई टुकड़ों में फाड़ देता है और जमीन पर बेतरतीब पैटर्न बनाता है। फिर वह 3 मिनट तक प्रार्थना की तरह इंतजार करता है, लेकिन बाहर फिर भी कोई हलचल नहीं होती। निराश होकर वह दीवार पर इतनी जोर से मुक्के मारता है कि उसका खून बहने लगता है। आधे घंटे बाद जेलर उसकी असामान्य हरकत देखता है और तुरंत जेल के डॉक्टर को बुलाता है। माइक एक अजीब मुद्रा में खड़ा होता है, दीवार पर खून से रेखाएं बनाता है, मुंह से लार टपकाता है और उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर हो जाती हैं, जैसे वह वनस्पति मानव बन गया हो। डॉक्टर उसे मानसिक रोगी वार्ड में भेज देता है, लेकिन जैसे ही नर्स और स्टाफ जाते हैं, माइक की आंखें सामान्य हो जाती हैं। वह आखिरकार अपनी योजना के मुताबिक मानसिक रोगी बनने में सफल हो गया है। वह सावधानी से दूसरे मानसिक रोगी हैवी के पास जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाए, नर्स मानसिक नियंत्रण की दवा लाती है। हैवी डर कर दवा निगल लेता है, लेकिन माइक इनकार कर देता है। नर्स चिल्लाती है और एक अश्वेत डॉक्टर धमकी देता है। मजबूरी में माइक दवा निगलता है, लेकिन डॉक्टर के मुंह की जांच करने और चले जाने के बाद वह दवा थूक देता है। जैसे ही डॉक्टर दरवाजा बंद करता है, माइक हैवी को चुपके से अपने साथ ले जाता है। अगले दिन नर्स फिर दवा लाती है। जैसे ही वह मुड़ती है, माइक दवा थूक देता है। वह देखता है कि हैवी बाथरूम की ओर जाता है। माइक चुपके से पीछा करता है और पाता है कि हैवी भी दवा थूक रहा है, जिससे लगता है कि उसकी याददाश्त कुछ लौट रही है। माइक उत्साहित होकर अपनी शर्ट उतारता है और उसके शरीर पर टैटू हैवी का ध्यान खींचता है। माइक का उद्देश्य पूरा होने पर वह हैवी को एक कमरे में ले जाता है, उसे एक नोटबुक और पेन देता है और फिर से अपनी शर्ट उतारता है। इस बार वह अपने पीठ के टैटू को दिखाता है, जहां चोट के कारण एक हिस्सा ढका हुआ है। माइक हैवी को मजबूर करता है कि वह घायल हिस्से के टैटू को फिर से बनाए। दरअसल 1 महीने पहले माइक और हैवी एक ही सेल में थे। हैवी हर दिन माइक के पीठ के टैटू की नकल करता था। अब माइक को हैवी की याददाश्त की जरूरत है ताकि वह टैटू का खोया हुआ हिस्सा पूरा कर सके। मानसिक रोगियों में अक्सर असाधारण प्रतिभा होती है और हैवी जल्दी ही टैटू का खोया हिस्सा बना देता है, लेकिन वह ड्राइंग को फाड़ने की कोशिश करता है। माइक के अनुरोध पर वह रुकता है, लेकिन अचानक हैवी माइक का गला दबाने लगता है। उसे याद आता है कि माइक ने उसे एक ही सेल में न रहने के लिए रेलिंग से टकराकर मानसिक रोगी होने का इल्जाम लगाया था, जिसके कारण हैवी को फिर से मानसिक वार्ड में भेजा गया। माइक हैवी को टैटू का रहस्य बताता है, जिससे वह शांत होता है और टैटू की ड्राइंग माइक को दे देता है। हैवी धमकी देता है, लेकिन माइक को नहीं पता कि हैवी ने चुपके से उसके सारे टैटू की नकल बना ली है। रात में हैवी मिट्टी का उपयोग करके वार्ड का ताला रोकता है और ड्राइंग लेकर गलियारे में जाता है। वह ड्राइंग देखकर एक कमरे का दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी अलार्म बज उठता है। डॉक्टर दौड़कर आते हैं और हैवी को बिजली के झटके से बेहोश कर देते हैं। यह सब माइक देखता है। उसने हैवी को झूठ बोला था कि टैटू में जेल से भागने का नक्शा छिपा है। हैवी की बनाई ड्राइंग लेने के बाद माइक अपनी डॉक्टर सारा से मिलता है और मानसिक वार्ड छोड़ने की मांग करता है। कुछ दिन पहले माइक ने चुपके से एक गार्ड की वर्दी पहनी थी और नाले के रास्ते भागने की कोशिश की थी, लेकिन गर्म पाइप से जल गया। सारा ने उसके घाव में वर्दी का टुकड़ा देखा और शक किया, लेकिन माइक ने यह नहीं बताया कि उसे किस गार्ड ने जलाया। इस कारण उसे एकांत कारावास में डाल दिया गया। उसके पीठ का टैटू जेल के नाले का नक्शा था और जलने से उसका एक हिस्सा खराब हो गया था। इसलिए माइक ने मानसिक रोगी बनने का नाटक किया और हैवी से टैटू पूरा करवाया। अब वह मानसिक वार्ड छोड़कर भागने की योजना बनाता है। एक कपड़े धोने वाला कैदी उसे वार्ड छोड़ने का तरीका बताता है। माइक जेलर के पास जाता है और झूठ बोलता है कि उसे एक खास गार्ड ने जलाया था। जेलर गुस्से में गार्ड्स के कमरे में जाता है और एक गार्ड की अलमारी से नकदी, सोने की घड़ी और जली हुई वर्दी बरामद करता है। उस गार्ड को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है और माइक सफलतापूर्वक मानसिक वार्ड से अपनी पुरानी सेल में वापस आ जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है।